तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हमें अगले दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लॉर्ड ट्यू को देखते हैं जिसके सामने वही क्रिस्टल होता है जो कि देखते वो कहते हैं तो ये सब हुआ था, अब ये सारी चीजें सेंस बनाती है। लूफन कहता है सीनियर तू जो भी हुआ उसके बेस पर मेरे पास एक हिपोथेसिस है, ठीक है तुम बोल सकते हो। लूफन कहता है मुझे लगता है कि एंशिएंट गॉड सर्वेंट बनने के कुछ कंडीशंस है। जो ग्रिफिन स्क्वाड है और जो फियर्स बीस्ट है वो सिर्फ कॉर्प्स पपेट्स बन सकते हैं, और फैक्ट यह है कि ये जो बीस्ट है ये एशियन गॉड के सर्वेंट नहीं बन सकते हैं, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस की कमी है। तो इसका मतलब मरी हुई चीजें वो एशियन गॉड का सर्वेंट नहीं बन सकते क्योंकि वो लोग अपने इंटेलेक्ट को खो देते हैं। लेकिन एशियन गॉड का सर्वेंट उनके पास सोचने की एबिलिटी होती है, जहाँ पर दूसरी तरफ लील वो कम्प्लीटली किसी कॉर्प्स एसेंस के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। इसका मतलब एसेंस के जरिए से गॉड का सर्वेंट बनने में भी एशियन गॉड का सिलेक्शन शामिल होना चाहिए। तभी लॉर्ड ट्यू कह रहे होते हैं तो क्या तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ इस आइटम की मदद से कोई एक कॉर्प्स स्लेव नहीं बन सकता, कि पावर्स को गेन करने के लिए एंशिएंट गॉड्स की अप्रूवल की जरूरत होती है? तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन कहता है मुझे तो डर लगता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ सेंटिएंट बीइंग्स में ही इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। जहाँ पर लीलो ने भी ये बताया था कि कॉर्प्स स्लेव में ये जगह छोड़ने की एबिलिटी है। ये देख के लॉर्ड ट्यू कह रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है, ये मुझे कुछ सालों पहले की याद दिलाती है, जहाँ पर कुछ सालों पहले कई सारे कंट्रीज ने किसी स्ट्रेंज कल्ट का रिपोर्ट किया था, जहाँ पर वो कल्टिस्ट ये दावा करते थे कि उन्हें गॉड का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो अपने चर्चेस को बहुत ही तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे और अपने साथ सभी बिलीवर्स को इकट्ठा कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग गॉड की अवेकनिंग की घोषणा कर रहे थे। और अगर लीलो का कहना सच है तो फिर ये कल्टिस्ट वही एंशिएंट गॉड के सर्वेंट होंगे या फिर उनके फॉलोअर्स। यहाँ पर उसकी बातें सुनते हुए लूफन मनीमन कहने लगता है इतने सारे कंट्रीज, तो क्या इसका ये मतलब है कि काफी सारे एंशिएंट गॉड अवेकन होना शुरू हो गए हैं? वो काफी ज्यादा चिंतित लगता है, जहाँ पर वो कहता है सीनियर ट्यू क्या अब तक ये जो जगह है ये फार नॉर्थर्न टेरिटरीज का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है? तो सीनियर ट्यू कह रहे होते हैं हाँ, लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लूफन उससे कहता है और ग्रिफिन स्क्वाड में आखिर कितने मेंबर है? क्या लियो की तरह कुछ और लोग भी मिसिंग हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए सीनियर ट्यू काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं रुको, क्या तुम ये कह रहे हो कि जो लोग गायब हो चुके हैं वो लोग भी वही फॉलन कॉर्प्स स्लेव बन चुके हैं? लूफन कहता है अगर उनमें से कुछ लोग यहाँ से चले गए और अगर वो सचमुच फॉलन कॉर्प्स स्लेव में बदल चुके होंगे तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। हमें इसके लिए एक बाउंड्री रखनी चाहिए ताकि हम उसे ढूंढ सके और उन सभी को खत्म कर सके। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पर वो कहता है ये मेरे भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, उन्होंने देश की सेवा की और आखिर में वो लोग ये बन गए। लूफन कहता है इस समय और कोई रास्ता नहीं है, ग्रिफोन स्क्वाड के ब्रदर्स समझेंगे है ना? तो सीनियर जो कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ। ये कहते हुए वो उसी आइटम को देखता है, जहाँ पर वो कहता है लेकिन इस आइटम का क्या? तो लूफन उससे कहता है हम इस एसेंस का यूज मेरे हाइपोथेसिस टेस्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए करेंगे। उसकी बातें सुनते हुए लॉर्ड ट्यू काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते कि क्या, लेकिन आखिर हम इसे किस चीज पर करेंगे? हमारे पास इसका यूज करने के लिए कोई इंसान नहीं है। तो लूफन कहता है तो फिर चलो इसे मेरे ड्रैगन पर ट्राई करते हैं। ये सुनते हुए लॉर्ड ट्यू काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते कि क्या तुम्हारा ड्रैगन? पागल मत बनो, हम किसी जिंदा चीज पर इसका टेस्ट नहीं कर सकते हैं और ड्रैगन पर तो बिल्कुल नहीं। हालांकि ज़ियाओ पर ब्लड मून का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? ना सिर्फ ये हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान होगा बल्कि ये बेहद खतरनाक होगा। तो लूफन हिचकते हुए कह रहा होता है सीनियर ट्यू ऐसा लगता है कि आपने इसे गलत समझ लिया है, मैं जिस ड्रैगन की बात कर रहा हूँ वो मेरा कोई पेट बीस्ट नहीं है। ये सुनते हुए सीनियर ट्यू काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके कुछ से बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पर सीनियर ट्यू से कहते हैं मैंने रुआन चैफेंग के साथ तुम्हारी फाइट देखी थी, उन 5 ड्रैगन के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा भी ड्रैगन है? लूफन कहता है सीनियर ट्यू आप गलत हो, उन 5 ड्रैगन में से 2 ड्रैगन मेरे पालतू ड्रैगन नहीं है बल्कि वो मेरे ड्रैगन के समन्स है। सीनियर ट्यू कहते कि क्या तुम्हारे ड्रैगन के समन्स? आखिर ये कैसे हो सकता है? तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन ज़ियाओ फई को समन करता है, जहाँ पर वो कहता है बाहर आओ ज़ियाओ फई और अपने साथ उन दोनों जुड़वे फ्लाइंग ड्रैगन किंग को भी बाहर निकालो। तो ज़ियाओ फई अपने उन दोनों ड्रैगन को समन करती है। यहाँ पर दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लॉर्ड ट्यू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो मन ही मन कहते हैं तो क्या ये उसके पेट ड्रैगन के समन्स हैं? इस दुनिया में सिर्फ दी सैक्रेड वुड ड्रैगन का अल्टीमेट बॉस ही अपने पेट को समन कर सकता है, लेकिन लूफन तुम्हारे ये सारे ड्रैगन्स ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो फ्लाइंग ड्रैगन किंग होता है यानी कि वो सोल, उसकी लेवल 22 होती है, जिसे देखते हुए लूफन मन ही मन कहता है फ्लाइंग ड्रैगन ये मेरे पास ड्रैगन में से सबसे ज्यादा कमजोर ड्रैगन है, जहाँ पर भले ही वो एक फॉलन कॉर्प्स स्लेव बन जाए लेकिन फिर भी सीनियर ट्यू उसे आसानी से मार सकते हैं या फिर मैं भी उसे आसानी से मार सकता हूँ, जहाँ पर समन के रूप में इसके मौत के बाद बिना मेरे लॉस के इसे फिर से रीसमन किया जा सकता है। इसका मतलब ये मेरे टेस्ट सब्जेक्ट के लिए एकदम बढ़िया चीज है। इसी के साथ वो सीनियर ट्यू की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर सीनियर ट्यू कहते
करते हैं तो फिर चलो इसको शुरू करते हैं। तो उनकी बातें सुनते हुए लू फेन जियाओफेई को पुकारता है और उससे कहता है जियाओफेई इस एसेंस को उन्हें निगलने के लिए कहो। ये कहते हैं वो उस एसेंस को यानी कि उस कोर को उस ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पर वो जो ड्रैगन होता है वो उस चीज को निगल लेता है और उसका असर शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो एक रैम्पेज मोड में चले जाता है। वो काफी जोर से रोर करने लगता है, आसपास की पूरी जगह हिलने लगती है। ये देखते हुए जियाओफेई और बाकी सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर सीनियर तो क्या रहे होते हैं लू फेन जल्दी से पीछे हटो, ये चीज एक फॉलन कॉर्प्स स्लेव में बदल रही है। तो लू फेन चिल्लाते हुए क्या रहा होता है सीनियर थियो प्लीज जरा सा रुक जाइए, इससे अभी मारना ये बर्बादी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है वो चिल्लाए जा रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं इस चीज का असर उस दूसरे ड्रैगन पर भी होने लगता है, जहाँ पर ये देखते हुए सीनियर तो क्या रहे होते हैं देखो वो दूसरा ड्रैगन भी एक फॉलन कॉर्प्स स्लेव में बदल रहा है, अगर हम लेट हो गए तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। लू फेन हमें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर ये देखते हुए लू फेन जियाओफेई को ऑर्डर देता है, जहाँ पर वो कहता है जियाओफेई तुम उनके मालिक हो, जाओ और उन्हें अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए कहो। ये देखते हुए जियाओफेई अपनी एमरल्ड लाइट का यूज करती है, जहाँ पर इसकी मदद से वो उनके डीबफ को रिलीज करती है और उनके एट्रीब्यूट्स को 30% और बढ़ा देती है, जिससे कि उन्हें जो पहुंचने वाले डैमेज है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। यहाँ पर ये देखते लू फेन क्या रहा होता है ये दोनों फ्लैंक ड्रैगन किंग्स ड्रैकोनिक टाइप के हैं, इसी वजह से जियाओफेई का डबल इफेक्ट इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि जियाओफेई एंशिएंट गॉड के कंट्रोल को रेसिस्ट करने के लिए लगातार एमरल्ड लाइट को कास्ट कर रही है। ये देखते सीनियर तो क्या रहे होते हैं क्या यह सचमुच काम करेगा। उनके चारों ओर का ब्लैक पर्पल ऑरा ये अभी तक डिसअपीयर नहीं हुआ है। हम देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है वो काफी जोर से रोर करता है और इसी के साथ वह एमरल्ड लाइट को तोड़ देता है, जहाँ पर ये देखते हुए जियाओफेई फिर से आगे बढ़ती है, जहाँ पर वो अपने एक और टेक्निक का यूज करती है। दूसरी तरफ ये जो प्रेशर होता है ये काफी ज्यादा बढ़ रहा होता है। ये देखते हुए सीनियर तो कहते हैं आखिर ये सब क्या चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हुए लू फेन कहता है कि क्या वो लोग फॉलन कॉर्प्स स्लेव में बदल चुके हैं और साथ ही क्या उन्होंने एंशिएंट गॉड के पावर को भी गेन कर लिया। हम देखते हैं वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो अब फॉलन कॉर्प्स डीमन ड्रैगन में बदल चुके हैं। लू फेन क्या रहा होता है तो इसका मतलब जियाओफेई ने फ्लाइंग ड्रैगन किंग को एंशिएंट गॉड से वापस ले लिया। ये तो काफी अच्छा है, तुमने काफी अच्छा काम किया है जियाओफेई। यहाँ पर ये देखते हुए सीनियर तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हारी वो थ्योरी वो बिल्कुल करेक्ट साबित हुई। इस एसेंस को यूज करने के बाद वो एंशिएंट गॉड वो सच में स्प्लिट को अपने कैद में ले लेता है। तो लू फेन कहता है दो फ्लाइंग ड्रैगन किंग्स के अंदर होने वाले चेंजेस एक दूसरे को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो गए, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। ये देखते हुए सीनियर तो लू फेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहे होते हैं अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं इन दोनों को मार डालता। इन दोनों डीमन ड्रैगन के साथ तुम्हारा लक और भी ज्यादा बढ़ चुका है, तुम काफी कमाल के हो। ये कहते हुए वो जोरों से हंसने लगते हैं, जहाँ पर ये देखते हुए लू फेन क्या रहा होता है मैं फॉरेन कॉर्प्स डीमन ड्रैगन के नए स्किल को टेस्ट करने के लिए बेताब हूँ सीनियर क्यों। तो क्या वो मिशन जो कि स्क्वाड 78 ने रोक दी थी क्या हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जियाओफेई भी उसके साथ चिपक जाती है, जहाँ पर लू फेन की बातें सुनते हुए सीनियर तो क्या रहे होते हैं ऑफ कोर्स द एंशिएंट गॉड मिनियंस और द एंशिएंट गॉड एसेंस दोनों को ही वैलिडेट कर दिया गया है और अब सिर्फ एक ही चीज बचा है वो है वो टेम्पल। तो लू फेन कहता है हाँ वही रूइन है ना। इसी के साथ हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेन अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर चांग फेंग कहता है तो क्या ये टेम्पल है या फिर रूइन। उसकी बातें सुनते हुए लू फेन कह रहा होता है वो रूइन जिसे ली लियो ने मेंशन किया था और इसी के साथ वो गोल्डन लाइट टेम्पल जिसे स्टार स्पैंगल्ड नेशन के जरिए डिस्कवर किया गया था, वो दोनों ही चीजें एक्चुअली में सेम चीज है। इसी के साथ वो अपने सिस्टम में उसी मैप को लोकेट करता है जो कि उसके पास ही होता है। ये देखिए वो कहता है वो डिवाइन ट्रेजर मैप वो कहीं आसपास ही है। तभी शंसाई को कुछ दिखता है जो कि देखते वो कह रही होती है आखिर आगे वो क्या छिपा हुआ है। हम देखते हैं वो सभी लोग एक तूफान में फंसे हुए होते हैं, जहाँ से वो खुले आसमान को देख पा रहे होते हैं, जहाँ से रोशनी आ रही होती है। ये देखते हुए शंसाई कह रही होती है हम आखिरकार इस बर्फ के तूफान से बाहर निकलने वाले हैं। इसी के साथ जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं वो लोग सामने के नजारे को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी समय बाद वो लोग इस तूफान से बाहर निकले हैं। जहाँ पर उस जगह को देखते हुए सनशाई कह रही होती है वाह ये तो कितनी सुंदर जगह है। तभी लू फेन वहाँ पर एक बड़ी सी झील को देखता है जो कि देखते हुए वो मनीमन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी झील है, रुको क्या ये कोई समुद्र तो नहीं। जहाँ पर ये देखते हुए चांगकोंग कह रहा होता है आसमान इतना साफ है कि जैसे मानो हमने नॉर्थ को छोड़ दिया है। ये देखते हुए कैप्टन लियो भी कह रहे होते हैं हे भगवान चलो पहले बसने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। इसी के साथ वो सभी लोग नीचे उतरते हैं, जहाँ पर कुछ जंजीरों को देखते हुए कैप्टन लियो कह रहे होते हैं बर्फ के नीचे ये बड़ी चेन आखिर ये किससे जुड़ी हुई है। तो चांगकोंग कहता है क्या इस चेन के डायरेक्शन को फॉलो करने से हम उस हीरोइन तक पहुंच सकते हैं जिसके बारे में ली लियो ने हमें बताया था। तभी हम देखते हैं लू फेन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो उसी ट्रेजर मैप के पास आ चुका है। ये देखते हुए लू फेन की नजर एक तरफ जाती है, जहाँ पर वो एक चीज को देखते हुए आगे बढ़ता है और कहता है फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया है। वो देखता है कि वहाँ पर एक चीज ढकी
हुई है, जो कि देखते वो कहता है ये शेप ये डेफिनेटली एक ड्रैगन एग होगा। और इसी के साथ वो वहाँ से उस बर्फ को हटाता है जहाँ पर उसे एक एग मिलता है, जो कि देखते वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है जैसे कि उम्मीद थी, मेरा 4th ड्रैगन का एग ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसी के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पर उसे बताया जाता है ये ब्लू ड्रैगन एग है जिसकी लेवल अननोन है। तभी वो उसी जगह में एक बक्से को देखता है जिसे देखते हुए वो थोड़ा सा हैरान होता है। वो ये देखते हुए क्या रहा होता है आखिर चीज क्या है। इसी के साथ वो उस बक्से को उठाता है जहाँ पर वो उसे ओपन करता है। इसी के साथ सिस्टम उसे बताता है कि ये ड्रैगन लैंग्वेज रेजोनेंस स्किल बुक है। ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है तो क्या ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक का यूज करके पावर को 100% तक बूस्ट किया जा सकता है। मतलब एक बार जब इस ब्लू ड्रैगन को टेम कर लिया जाए तो इसकी स्किल बिल्कुल रोअर ऑफ द ब्लू ड्रैगन किंग के साथ अलाइन हो जाएगी। इसी के साथ वो उस बुक को ऑब्टेन कर लेता है जहाँ पर मनी मन कहता है ड्रैगन लैंग्वेज रेजोनेंस और इसी के साथ द ब्लू ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक इन दोनों के साथ पावर डबल हो जाएगी, जहाँ पर मैं इस स्किल को लेवल 35 पर सीख सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे तैयार हुआ ऑक्शन हाउस से मिस ड्यू को कांटेक्ट करना चाहिए और पेट स्लॉट एक्सपेंशन स्क्रोल को पाने के लिए मुझे मेरी मंथली प्रिविलेज का यूज करना चाहिए। तभी वहाँ पर शेंसाई और चांगकोंग आते हैं जहाँ पर शेंसाई कह रही होती है लो फैन आकर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तो चांगकोंग कह रहा होता है हे क्या तुम अकेले अकेले वहाँ पर व्यू का एंजॉय ले रहे हो, ये तो गलत बात है। तो लूफन कह रहा होता है अरे कुछ नहीं, मैं तो बस इधर उधर देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक्सट्रीम नॉर्थन रीजन के एज पर है और इस आइस लेक के पार एक नया या फिर कहो एक अननोन टेरिटरी हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन लियू कह रहे होते हैं भले ही हमने ब्लिज़ार्ड की आगे की खोज कर ली है लेकिन एक्सट्रीम नॉर्थ ये काफी ज्यादा बड़ा है, तो शायद ये उसका बीच का भाग होगा। वो ब्लड मून माउंटेन्स वो 1000 माइल्स तक फैला हुआ है जो कि यहीं पर ही खत्म होता है, तो शायद ये उस एंशिएंट गॉड का टेल होना चाहिए। ये सुनते हुए चांगकोंग कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, सिर की गिनती के तो छोड़ दो, इसका शरीर यही 1 माइल से भी ज्यादा लंबा है। कैप्टन लियू कह रहे होते हैं हालांकि एंशिएंट गॉड ये अभी भी अननोन है, फिर भी ये बड़ी बड़ी जंजीरें ये क्लियरली ब्लड मून से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं वो जो बर्फ का जो लेक होता है उसके अंदर ही वो बड़ी जंजीरें होती है जो कि किसी और जा रही होती है। ये देखते लूफन कह रहा होता है ये ऐसा है जैसे ब्लड मून एंशिएंट गॉड को कंट्रोल करने के लिए कोई लगाम हो। सेंसाई कह रही होती है क्या ये एंशिएंट गॉड का एक बड़ा माउंट हो सकता है जिसका मास्टर इसके अंत में हो। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफन कह रहा होता है अब इन सब चीजों के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी, हमें जंजीरों को फॉलो करते हुए आगे देखना चाहिए। तभी वहाँ पर चांगकोंग आता है और उसके गले पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है बिल्कुल शायद वो रूइन या फिर वो टेम्पल इस लेक के दूसरे साइड होगा। तो कैप्टन लियू कह रहे होते हैं कैप्टन के रूप में मुझे हर किसी को याद दिलाना होगा, हम नहीं जानते कि आगे की सिचुएशन कैसी है और लेक के आगे कितनी खतरनाक जगह हो सकती है, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो चांग याद करो पिछली बार तुम्हें कितनी चोट लगी थी। यह सुनते हुए चांगकोंग उदास हो जाता है और कहता है हाँ समझ गया, आप हर बारी मेरी तरफ पॉइंट करते हैं, ये तो सरासर गलत है। तो शेंसाई कह रही होती है हाँ किसी और के अचीवमेंट पर डिपेंड होने की बजाय मेरे साथ यहाँ पर मार्कर सेट करो। तो लूफन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है चिंता मत करो मास्टर लियू, मैं आगे जाकर खुद ढूंढूंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। कैप्टन लोग कह रहे होते हैं हाँ लेकिन अगर ये पहले की बात होती तो मैं तुम्हें जरूर रोकता और तुम्हारी बातों से कभी सहमत नहीं होता, लेकिन अब मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ तो इसलिए हम तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। जो कि सुनते हुए लूफन आगे बढ़ता है और अपने जियाओई को समन करता है जहाँ पर वो उसे अपने डिस्ट्रॉयर फॉर्म में आने के लिए कहता है, जहाँ पर जियाओई बाहर आते हुए काफी जोर से रोर करती है। दूसरी तरफ से कैप्टन लियू कहते हैं हम यही तुम्हारा इंतजार करेंगे, अगर आगे कोई भी खतरा हो तो तुरंत वापस आ जाना। इस बार मैंने सेंसाई को एक टेलीपोर्ट स्क्रोल लाने के लिए कहा था ताकि अगर हम कोई भी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाए तो हम टेलीपोर्ट होकर वापस जा पाए। यहाँ पर शेंसाई चांगकोंग को मारते हुए कह रही होती है हाँ लूफन सावधानी से जाना। जो कि सुनते हुए लूफन आगे बढ़ता है और कहता है तो फिर मैं चलता हूँ। इसी के साथ वो उड़ने लगता है और जियाओई को लेते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर 2 घंटे बाद वो काफी ज्यादा दूर आ चुका होता है। वो इस जगह को देखते हुए कह रहा होता है ये प्लेस ये सच में काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन मुझे अब भी ये चेन का एंड नहीं मिल रहा है, आखिर ये चेन कितनी ज्यादा बड़ी है। तभी अचानक सिस्टम उसे वार्न करता है क्योंकि लूफन फॉलन कॉर्प्स रूइन एरिया में एंटर कर चुका है। जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है फॉलन कॉर्प्स रूइंस, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। इसी के साथ वो इस एरिया का लेवल देखने की कोशिश करता है लेकिन वो अननोन होती है। ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है ये स्टार स्ट्राइप्स नेशन के जरिए जो ढूंढा गया था उससे बिल्कुल सिमिलर है। उस जगह में भी ऐसी मिस्टीरियस एरिया थी जिसके आसपास एक एंशिएंट गॉड था। तो क्या जो लोग इस सैक्रेड माउंटेन टेम्पल में एंटर करते हैं क्या वो लोग सैक्रेड माउंटेन के स्लेव्स बन जाते हैं? शायद से इस रूइन में ऐसी चीजें
जरूर मौजूद होगी। अभी अचानक जो जियाओ होती है वो चिल्लाने लगती है, वो अजीब हरकत करने लगती है। ये देखते हुए लूफन कहते हैं क्या आखिर इसके साथ क्या गलत है, उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो अपने सामने एक बड़े से ब्लैक कॉफिन को देखता है जो कि उसे जंजीरों से बंधी हुई होती है। ये देखते हुए वो कहता है ये तो एक बड़ा सा ब्लैक कॉफिन है, आखिर ये सब क्या है। इसी के साथ वो आई ऑफ एप्रीजियल का यूज करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है तो ये चीज फॉरेन कॉर्प्स रूइंस का सीक्रेट है, ये बिल्कुल उसी ब्लड मून की तरह अनआइडेंटिफाइबल है। तभी वो कुछ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। उस कॉफिन के नीचे से एक अजीब सी चीज बाहर आती है। ये देखते हुए जियाओई और भी जोर से चिल्लाने लगता है, वो काफी ज्यादा पागल हो जाता है, मतलब जाती है। जो कि देखते हुए लूफन कहता है जियाओई शांत हो जाओ, ये सब क्या हो रहा है। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो मन ही मन कहता है जियाओई का ऐसा करना, इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि ये शैडो कितना ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो अगर मैं कुछ भी करूं तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं यहाँ पर ऐसे रिस्क नहीं ले सकता। तभी हम देखते हैं वो जो शैडो होता है वो उनकी तरफ देखता है और आगे बढ़ने लगता है। जो कि देखते हुए वो कहता है शिट, उसने हमें देख लिया है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। इसी के साथ वो जियाओई को वहाँ से भागने के लिए कहता है, जहाँ पर जियाओई काफी तेजी के साथ वहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन वो शैडो भी काफी तेजी के साथ उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। जो कि देखते हुए लूफन मन ही मन कह रहा होता है डैम, ये तो जियाओई से भी ज्यादा फास्ट है, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। इसी के साथ वो विस्पर ऑफ द वाइंड एबिलिटी का यूज करता है और जियाओई के एट्रीब्यूट्स को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो पलक झपकते ही वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पर लूफन पीछे उसे शैडो की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो शैडो अब रुक चुकी है। वो कहता है अब वो हमें फॉलो नहीं कर रहा है, फाइनली उसने हमें खो दिया। हम लकी है कि एक ड्रैगन कंपेनियन राइड करते समय हमारी एट्रीब्यूट एक साथ मिल जाती है। ओरिजिनली विस्पर ऑफ वाइंड ये सिर्फ मेरे एट्रीब्यूट्स को बूस्ट करता है, लेकिन अब जबकि हमारे एट्रीब्यूट्स एक साथ मिल चुके हैं, जिसकी वजह से यह एबिलिटी हम दोनों के एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम कर रही है। इसी के साथ वो कुछ ही समय में अपने साथियों के पास वापस लौट आता है, जिसे देखते हुए चांगोंग कहता है हे जूनियर, क्या तुम वापस आ चुके हो? तो बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या तुम्हें कुछ मिला? हम देखते हैं जियाओई वहाँ पर काफी तेजी से उतरता है, जहाँ पर लूफन चिल्लाते हुए कहता है आगे फॉरेन कॉर्प्स रूइंस है, लेकिन उस आइस लेयर के नीचे एक बहुत ही खतरनाक चीज है, हमें जल्द ही कैंप पर टेलीपोर्ट करना होगा, नहीं तो हम बहुत ही मुश्किल में फंस सकते हैं। ये देखते हुए चांगोंग काफी ज्यादा हैरान होता है।